अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस नुस्खा के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये जल्दी अमराज के हवाले से है। जल्द के जितने भी अमराज होंगे इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम पर बहुत बेहतरीन काम करेगा। लेकिन ख़ास तौर पर 3-4 चीज़ें हैं जिन्हें मैं मेंशन करना चाहूँगा। दाँत का हो जाना, चंबल का हो जाना, ददरी का बन जाना, या फिर जो सबसे ज़्यादा मसला आजकल देखने में आ रहा है कि जिल्द से पापड़ियों का या छिलकों का उतरना। अब क्या होता है, छोटा सा एक मतलब वो जगह बनती है ख़ारिश की, अब वो थोड़ी फैलती मतलब एक ठीपे ठीपे जितनी हो जाती है, या फिर तकरीबन ½ इंच कर ले, या मतलब कुछ दाने गोल, मतलब बेर के बराबर भी गोल गोल वो पापड़ियाँ बनती हैं और वो जिस्म से उतर जाती है। खुश्की की पापड़ियाँ होती हैं जो उतरना शुरू हो जाती हैं। और आजकल ख़ास तौर पर ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, क्योंकि मुझे कॉल्स आती रहती हैं और मुझे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि इसी हवाले से कोई आप वीडियो ज़रूर दे दें। तो खैर आज की जो वीडियो है हमारी, वो इन 3-4 चीज़ें और बल्कि इवन के जितने जिल्द के अमराज हैं तमाम के तमाम पे बहुत बेहतरीन काम करेगा। तो अब ये जल्दी अमराज के हवाले से मेरी पहले भी वीडियोस मौजूद हैं, उसमें मुकम्मल चीज़ें हैं, असबाब अलामात सब चीज़ें हैं। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं जाकर चैनल पर। आज आपको डायरेक्ट नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें चाकसू चाहिए होगा नंबर 1 पे, और 2 नंबर पर हमें चाहिए होगी इलायची खुर्द, 3 नंबर पे हमें चाहिए गंधक आंवला सार, और 4 नंबर पे हमें चाहिए बरगे मेहंदी के पत्ते, और 5 नंबर पर हमें चाहिए बरगे नीम के पत्ते। ये 5 चीज़ें आप लोगों को चाहिए। अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो ये तमाम की तमाम आपको हम वज़न चाहिए होंगी, 5 चीज़ें हम वज़न लेनी है। तो नीम के पत्ते जो हैं अगर आप ख़ुद लेके खुश्क कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि बाज़ार से जो मिलते हैं तो वो नीम के पत्ते जैसे ही मतलब नीचे गिरे होते हैं वहीं से उठा के उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप ख़ुद लेंगे तो ताज़े पत्ते तोड़िए और उनको पहले धो लीजिए अच्छे तरीके से पानी में। उसके बाद पत्ता अलग कर लें और उसको किसी छाँव वाली जगह में किसी कपड़े के ऊपर बिछा दें। कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो खुश्क हो जाएगा, आपका पाउडर बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर इस तरह आप नीम के पत्ते लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मेहंदी के पत्ते भी आपको, मेहंदी के पत्ते तो आराम से आपको पंसारी से मिल जाएंगे, वो भी ले लीजिएगा। खैर वज़न की अगर बात कर लें तो मैं आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिख देता हूँ, नोट कर लिया करें आप लोग। तो हमें चाकसू जो है 30 ग्राम चाहिए, सब चीज़ें 30-30 ग्राम ले लीजिए। इलायची भी 30 ग्राम ले लीजिए, गंधक भी 30 ग्राम ले लीजिए, बरगे मेहंदी भी 30 ग्राम ले लीजिए, और बरगे नीम के पत्ते भी 30 ग्राम ले लीजिए। सब चीज़ें लेने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है। और इसके बाद आपको चाहिए होगा 1 ग्राम वाला कैप्सूल 00 नंबर। आप पंसारी से अगर लेंगे तो उसे कहेंगे 00 वाला कैप्सूल दे दें। वो आपने फिल कर लेने हैं इसके, और ज़रा अच्छे तरीके से मतलब सख्त भराई करनी है। जैसे मैं पहले भी आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कैप्सूल भरने के बाद उसको दबा के देखें, अगर वो दबता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कैप्सूल को अच्छे तरीके से फिल किया है। तो खैर आप कैप्सूल भर लीजिए सुबह और शाम ताज़ा पानी के साथ। खाने के आधे पौना घंटा बाद आप लोग इसको इस्तेमाल करें, सुबह और शाम खाने के बाद। मैं फिर बता रहा हूँ, सुबह शाम खाने के बाद और ताज़ा पानी के साथ। मुझसे बार बार यही सवाल किया जाता है हकीम साहब इसको खाना कैसे है, दूध से पानी से? हालांकि मैं वीडियो में बताता हूँ और आपकी सहूलत के लिए यहाँ आपको पट्टी में लिखा भी मिल जाता है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल तरीके से समझ आ सके। खैर इस नुस्खा को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, और ये कम से कम आपको महीना 2 महीने ही नुस्खा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होता है इसका, इस बीमारी का जाने के लिए थोड़ा सा मतलब ये मुश्किल होती है थोड़ी सी, क्योंकि जल्दी अमराज जितने भी होते हैं देरपा होते हैं, मतलब उनका इलाज जो है वो लॉन्ग चला जाता है, 1-2 महीने 3 महीने तक भी जा सकता है। तो खैर आपको जो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा वो 10 से 15 दिन के अंदर आपको वाज़े फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिएगा। शेयर करने से किसी का भला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।